आने वाली 24 तारीख को जननायक जनता पार्टी किसान महापंचायत कर रही है, जिसमें राजस्थान की सरकार को घेरने का काम करेंगे, जिसमें अहम मुद्दे हैं किसान की कर्जे माफ़ी, जो पेपर लीक के प्रकरण है, और जो सरकार ये लुभावने जो ये वादे कर रही है, जिसमें ये महंगाई राहत कैंप के नाम के ऊपर छोटी घोषणाएं जो कर रही है, उसके अलावा राजस्थान में जो बढ़ते अपराध हैं और सूरतगढ़ के अंदर चाहे किसान के बिजली के कनेक्शन की बात हो, चाहे यहाँ पर सूरतगढ़ को जिला बनाने की बात हो, इन अहम मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसके लिए 24 तारीख को किसान महापंचायत के रूप में जननायक जनता पार्टी यहाँ एक पंचायत करने जा रही है। जो कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दे में सर्वप्रथम तो ये है कि मैं जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में सरकार चला रही है, राजस्थान के अंदर भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दुष्यंत जी चौटाला, इनकी बीजेपी के उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ चर्चा हुई है, और वो राजस्थान में भी हरियाणा की भांति एक सहयोगी दल के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। वो कौन कौन सी सीटें होंगी, क्या क्या सीटें होंगी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता हैं वो उनको तय करेंगे चर्चा करके। अभी इसी 24 तारीख को एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो सूरतगढ़ में होगी, और उसको संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी चौटाला साहब, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, राष्ट्रीय सचिव है संजय चोपड़ा जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी मेघवाल, जो जेजेपी से हरियाणा से एमएलए हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार में श्रम मंत्री अनूप जी धानका साहब, ये सब लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे राजस्थान से प्रधान महासचिव रामनिवास जी, युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रतीक महरिया जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई फारूक मोहम्मद जी, ये सब लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। इसका आयोजन के पीछे जो है, जो मकसद है वो ये है, समय सुबह 11 बजे का रहेगा धान मंडी, पुरानी धान मंडी। उसके लिए यहाँ से गांव-गांव से सब लोगों को हम जा के उनको बुला रहे, कर रहे हैं। अब ये तो रही ये बात, अब इसकी आवश्यकता कैसे पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, तो आप भी जानते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो इस तरीके की रैलियां करते रहते हैं, जिसको हमने किसान महापंचायत का नाम दिया है। अब सूरतगढ़ की जो बात करें, शहर की बात करें, ग्रामीण की बात करें, तो बहुत सारी समस्याएं। सर्वप्रथम बात करें तो जिले बनाने की जो बात है,
जिले बनाने के पीछे ये है कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं अपनी, आज सूरतगढ़ शहर की बात करें अपने, करप्शन बड़ा चरम पर है, पानी की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, ये जो डिग्गियां बनी हुई है, ये जो टंकियां बनी हुई है, उनमें जो पाइपलाइन डली हुई वो जर्जर है। बिजली वाले डिपार्टमेंट के और पानी वाले डिपार्टमेंट का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लाइट का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। कांग्रेस सरकार ने घोषणा करी थी जीएसएस लगवाने की, सूरतगढ़ के अंदर एक भी नहीं लगा। तो ये जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर, जो मैंने आपको बताया, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेंगे। अब आप कहें तो एक मुद्दे को बात बताऊं, या जो मुख्य तो मैंने आपको बात बता दी, जिसमें चर्चा कर लेंगे। रत्तासर गांव में मैं कल गया हुआ था। रत्तासर गांव में लोग पीने का पानी लेने के लिए टैंकरों का कर रहे हैं। अब पानी को आज ये देखो, चाहे जीव है चाहे इंसान है, पीने का पानी तो कम से कम उसको चाहिए ही। मेरे शायद मेरे राजनीतिक कैरियर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि रत्तासर गांव की लेडीज महिलाएं इकट्ठी होकर वहां आई, सब पीने का पानी नहीं है। पानी ऐसा नहीं कि तो पिछले महीने 2 महीने में नहीं है, 2 साल से वो लोग टैंकर से मंगा के पानी पी रहे हैं। इंदौर गांव में गए, 600 घरों की आबादी है, पीने का पानी नहीं है। खेत में बिजली चाहिए, बिजली विभाग ने एटा सिंगरासर माइनर का एक मामला हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसके कंपनसेशन के बदले में सरकार ने ट्यूबवेल के कनेक्शन देने की बात करी। ट्यूबवेल के कनेक्शन 2012 से लेकर 2015 तक कनेक्शन खोले गए थे, उसके बाद 2018 तक कनेक्शन खोले गए। अभी तक 13 तक की पूर्ति नहीं हुई है, 10 साल पीछे भी। ये तो सामान्य की बात है। फिर उसके बाद में सरकार ने स्पेशल श्रेणी निकाली है, जिसमें सरकार ने उनके जमींदारों के पैसे जमा कर लिया। करोड़ों रुपए जो सरकार है, अरबों रुपए सरकार उनके किसानों के जमा करके अपने बैठी है। आज अगर किसी आदमी को 2 लाख रुपए उसने कनेक्शन के दिए और उसको पिछले 5 साल से कनेक्शन नहीं मिला, तो 2 लाख का ब्याज कितना होगा? जमींदार ऐसा तो है नहीं कि अपने कोई अंदर संदूक है उसमें से निकाल के लाए, वो भी ब्याज पर ले गया है, इस आस में ले गया है कि मैं इसकी पूर्ति फसल को लेके कर लूं। उसके बाद जो उसके साथ सबसे बड़ा घोर अन्याय होता है वो ये होता है कि एक सुपर स्पेशल और इस स्कीम के कनेक्शन के लिए 3-3 लाख रुपए सरकार जमा कराती है और तुरंत कनेक्शन देती है। अभी पीछे यूसीसी का मुद्दा चल रहा है ना, सब बराबर है। बिजली विभाग के करने 3 लाख रुपया 1.5 में तो कनेक्शन है, 1 लाख रुपए देके कनेक्शन नहीं है। और मैं कोई बहुत ज्यादा मुझे कोई इंजीनियरिंग तो नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मैं समझता हूं, जितना मुझे अनुभव है, कि जो 1 लाख रुपए कनेक्शन जो बिजली विभाग ले रहा है ना,
उसका खर्चा मेरे ख्याल 25 या 30 हज़ार रुपये आता है। तो सरकार ने तो बड़ा ये व्यापार करने का तरीका ढूंढ रखा है। एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका कंपनसेशन के बदले में सरकार ने तो एक बड़ा व्यापार कर लिया। जो कर लिया। आज सरकार को कम से कम ये तो चाहिए ना कि अगर इतने पैसे लिए तो उसका ब्याज दे। उन्होंने अपने खाते में जमा कर रखे उन पैसों। किसान पीड़ित है। कल हम इधर गांव में की तरफ गए हुए थे, हल्का मौसम आ गया, सिंगरासर साइड में बड़ी अच्छी बारिश भी हुई। तो गांव के किसानों के जो चेहरे मैंने कल देखे हो, सब के ऊपर की तरफ क्या आज तो बड़ा बढ़िया मौसम, बड़ी बारिश आ रही है। जमींदार इतनी बड़ी उम्मीद के ऊपर जीता है। ये तो जो कनेक्शन की बात है वो है। अगर जहां लगे हुए भी ना वहां वोल्टेज की इतनी बड़ी समस्या है, मोटरें फूक जाती है उनकी। तो जीएसएस नहीं बने हुए। जीएसएस सरकार ने घोषणा करी थी, एक भी जीएसएस नहीं बनाया अपने आप। खुद कर दे तो बाकी सारे काम वो अपने आप कर लेगा। आज अगर किसान मजबूत होगा, उसका खेत खुशहाल होगा, तो वो अपने बच्चे को अच्छी जगह शिक्षा भी दिला सकता है। अच्छी जगह से मतलब ये है कि कहीं प्राइवेट अपना खर्चा करके भी उसको शिक्षा दिला सकता है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है, साधन संपन्न हो सकता है। तो सरकारों को चाहिए कि जमींदार को मजबूत करे। अब उसके साथ ही सरकार अगर व्यापार कर रही है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। पीछे एक दिन यहां प्रदर्शन भी हुआ, चक्का जाम भी हुआ। सरकार ने वादा करा था कि टीसी आवंटन की जो जमीन है उनको खातेदारी दी जाएगी। खातेदारी तो दी जा रही है अभी भी, लेकिन किन लोगों को दी जा रही है, किस माध्यम से दी जा रही है, आप सब लोगों से छुपी भी नहीं है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। बात करें, पीछे सरकारों में एक वाह लूटने के लिए ट्रॉमा सेंटर के नाम पर एक बिल्डिंग बनाई गई। बस खाली बिल्डिंग ही है। मैं ये समझता हूं कि अगर गली में खेलने वाले बच्चे को अगर किसी बॉल से लग जाए, रोज अस्पताल में जाए, तो उसको इलाज की जगह यहां से एक रेफर कार्ड बना दिया जाएगा। पूरे के अंदर अस्पतालों की जो सुविधा के नाम के ऊपर, चाहे वो उनकी बिल्डिंगों की बात कर ले, चाहे उसके अंदर डॉक्टर्स की बात कर ले, स्टाफ की बात कर ले, शून्य है वो। बिल्डिंगें जो है हालत में है। सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ। आज अगर मैं देखता हूं, अगर कहीं आग भी लग जाए ना, फायर ब्रिगेड के नाम पे भी यहाँ पे कोई साधन नहीं है। रोजगार की अगर बात करें, बड़े बड़े प्लांट जरूर है, थर्मल प्लांट है, सीरी सीमेंट है। अभी परसों रात को ही हम 1 बजे राजे सर थाने गए थे, और जो लोग हड़ताल के ऊपर थे पुलिस उनको उठा लाई थी। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि वो क्या है, कहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर आज सीरी सीमेंट है, चाहे थर्मल है या जो भी है, तो यहां पे जो रोजगार की बात है वो
यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाए, प्रायोरिटी पर दिया जाए, ठीक है, तो देना चाहिए, लेकिन इनको प्रायोरिटी पर देना चाहिए। स्थानीय लोगों से मेरा ये मतलब है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। आज ये जो औद्योगिक ये सीरी सीमेंट है, उस चीज़ों का स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल असर है वो यहाँ का लोकल आदमी उठाता है उसको। आज ये सड़कें जो जर्जर होती है उसका नुकसान वो उठाता है, तो उसको उसके बदले में कम से कम प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए। थोड़ी देर सोच इसलिए रहा हूं, कई बार मैं सुनता हूं कि ना साहब फलानी जगह नगर पालिका जाकर ना वो पीला पंजा चलाए या तोड़ फोड़ करिए, तो मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती कई बार कि भाई सब तोड़ फोड़ करने के नाम के ऊपर तो वो चले जाते हैं, तो जिस दिन वो बन रहा होता है तब वो कहां गए हुए होते हैं। तब उनकी रिपोर्टें कहां चली जाती है, या वो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं, या इस बात को मैं भ्रष्टाचार से जोड़ूं। भाई जो कोई अगर कोशिश बनाने की करेगा, जब तक तो उसको नुकसान नहीं होगा ना, सरकार जाके रोक सकती है उसको। लेकिन जो वो बना देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, व्यक्ति की कमजोरियां देती है कि अगर उसमें ये कमजोरी आ गई कि उसका नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो करेगा नहीं, कौन से कुएं में जाएगा। और मुझे कई बार ये भी नहीं समझ में आती है कि लोग कहते हैं कि साहब बिंगो तोड़ दियो, मारो तो रही जो बिंगो, मारो तोड़ दियो बिंगो रहेगी। तो अगर या तो सरकारी जमीन है तो है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बीच में तो सरकारी नहीं है, फिर है, फिर आ गई, फिर नहीं है। और कौन सी उनकी ऐसी रिपोर्टें हैं 2003 से 2023 तक सूरतगढ़ शहर में 20 सालों से तो मैं इस पर निवास कर रहा हूं। 20 साल में मैंने इस शहर को कितने कब्जों के रूप में बढ़ते हुए देखा, आपने भी देखा है, सबको पता है कि ये सब हो रहा है। तो सरकार के पास ऐसी क्या तरकीब है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कभी कभी वो जागती है, बाकी आंख बंद कर लेती है, कान बंद कर लेती है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर पता नहीं कौन सी ऐसी व्यवस्था आती है कि उसको सब दिखाई भी देने लग जाता है, सुनाई भी देने लग जाता है। जो कई तरह के ये जो भूमाफिया के नाम पे या जमीनों के नाम के ऊपर जो हो रहे हैं, ये तो कई जगह सफाइयां दी जा रही है। मेरे को तो कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी किसी को सफाई देने की। नगर पालिका का जो काम है, उस शहर को विकास करना है, और इस विकास में कई तरीके के प्रयास अच्छे हुए भी हैं, लेकिन कई तरीके की जो व्यवस्थाएं चरमराई भी है, उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। में निश्चित तौर पर फैसले जो है वो गिनतियों से हुआ करते हैं। जहां गिनतियां ज्यादा है वही फैसला सही होता है। या फिर इस बात को यूं कहूं कि हमको अगर
ये जो अव्यवस्था है इनको ठीक करने की जिम्मेदारी अगर लेनी है तो जो प्रजातंत्र का रास्ता है जनप्रतिनिधि के रूप में उसके लिए मैं और हमारी टीम आने वाले चुनाव में, तो वो माध्यम क्या रहेगा, हमारी पार्टी के समझौते का, वो राजनीतिक समझौते और राजनीतिक में बात की चीजें हैं वो होगी। लेकिन हम आने वाले इस चुनाव के अंदर पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे। और आने वाले समय में भी यहां अच्छे जनप्रतिनिधि तैयार हों जो करप्शन से दूर हो, राजनीति कोई सेवा भाव से आए इसमें, यहां अपने इस इलाके को ही नहीं, अभी तो यहां के इस इलाके के लोगों को सुविधाएं मिले, मान सम्मान मिले, न्याय मिले, ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार करेंगे। जो सेवा भाव से एक जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जो कल थे वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। लेकिन परिवर्तन होता है, परिवर्तन हर तरीके से होता है, चाहे वो खान पान से हो, पहरावे से हो, चाहे काम करने के तरीके से हो। और जिस भी आदमी ने समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं करा, समय की आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन करा, वो निश्चित तौर पर कामयाब हुए, चाहे उसमें राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी तरीका हो। तो इस बात को लेकर हम आप सब लोगों के बीच में आए हैं।